नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर पर। तो आइए आज उदाहरण नंबर देख लेते हैं। 5 जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी उसको देखते हैं। आपको प्रश्न नंबर कौन सा है, उदाहरण नंबर कौन सा है। 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, हमने सभी सवाल करा दिए हैं आपको। अभी देखिए उदाहरण नंबर कौन सा है। तो उदाहरण नंबर है 7। उदाहरण नंबर 6 तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज 7वें उदाहरण को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यार शेयर नहीं करते हो वीडियो को, शेयर कीजिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 7 को पढ़िए। जो कमज़ोर छात्र हैं उनके पास शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वे देख सके और मैथ के सवालों को आसानी से बना सकें। तो आइए उदाहरण नंबर 7। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। विभाज्य मतलब 3 का भाग किस किस संख्या में जाता है। 2 अंक की आपको ज्ञात करनी है 100 तक। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 2 अंक की संख्याएं कितनी हैं जो 3 से पूरी तरह से विभाज्य होंगी। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो पहली देखिए 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। 2 अंक की होनी चाहिए। तो 2 अंक की सबसे पहले 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12 आएगा सबसे पहले। ये कौन सा उदाहरण है। तो उदाहरण नंबर 7 है। आपके पास बुक होगी, निकाल सकते हैं, बुक को देख सकते हैं, या तो आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है सवाल, उसको पढ़ सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी संख्याएं जो 3 से पूरी तरह विभाज्य होंगी। पहली संख्या है 12 जो 3 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। 3 चुका 12, इससे नीचे कोई संख्या है नहीं 2 अंक की। तो नीचे आएगा 10, नीचे आएगा 11 और 10, 2 अंक की यही तो आएंगी। तो ये तो कटने वाली नहीं है, इसलिए 12 है पहली संख्या 3 से विभाज्य होने वाली। दूसरी कौन सी है। 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 7 21, डॉट डॉट कहां तक। तो 99 तक, 99 तक आपको 3 से कटने वाली संख्या मिलेंगी। तो 99 लास्ट संख्या है, तो बोलिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगी। तो बिल्कुल कटेगी। 3 1 3 3 9, 3 3 9 यानी कट गई। अभी आपको इनमें n का मान निकाल लेना है। n मतलब आपको संख्या पता चल जाएगी कि टोटल कितनी संख्या है। तो n का मान, पद निकालने हैं, कितने पद हैं टोटल। पद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an आपको लिखना है लास्ट पद, अंतिम पद कितना है, तो अंतिम में तो 99 है। तो यहां पर इनके लिखेंगे हम 99। a का मान होता है प्रथम पद है इसमें 12 प्लस n का मान आपको निकालना है। d का मान कितना है, तो 15 में से 12 को घटाइए। d का मान कैसे निकालते, तो a2 माइनस a1। a2 है इसमें 15 में से 12 को घटा दीजिए, तो 3 नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो 3 लिख दीजिए यहाँ पर। 99 बराबर 12, 3 का गुणा n से करेंगे तो प्लस का 3n और माइनस का 3, 3 का गुणा दोनों से किया है हमने। तो चलिए दोनों से किया है, तो 99 को 99 रहने देते हैं। 12 में से 3 को घटा देंगे तो 9 प्लस 3n, 9 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 90 बराबर 3n। 3 से इसको काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, 3 3 9 और 1 0, यानी n का मान आ गया। टोटल संख्याएं कितनी है, तो दो अंक की संख्याएं 3 से कटने वाली तो कितनी है, तो है 30 संख्या है 2 अंक की 3 से कटने वाली। ठीक है, तो n का मान आ गया 30। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, तो 30। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, देखिए उदाहरण में भी है रहा है 30 संख्याएं हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला उदाहरण आपके सामने लगाते हैं, उदाहरण नंबर 8। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। आइए दोस्तों, उदाहरण नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। AP 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से दिया है इसमें सवाल में, और हम निकालते हैं प्रथम पद से, निकालते हैं ना प्रथम पद से। तो आइए प्रथम पद से ही इसको निकालेंगे। अंतिम पद से 11वां पद है, तो हम देख लेंगे कि शुरू से कौन सा पद है वो। अंतिम से तो 11वां पद, लेकिन शुरू से तो होगा कोई ना कोई सा पद, उसको निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में क्या कहा है कि 10 7 4
डॉट डॉट -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, प्रथम पद, पथ लिख दिया मैंने, पद की ओर 11वां पद आपको ज्ञात करना है। इस सवाल में 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपको दिया है अंतिम पद से 11वां पद आपको निकालना है। तो शुरू से तो होगा कोई ना कोई सा पद, वो तो कौन सा होगा शुरू से पद? शुरू से देख लेंगे हम कि कौन सा पद है शुरू से। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अभी तो आप इसमें n का मान निकालिए कि n मतलब कितनी संख्या है यहां तक -62 तक। n का मान निकालिए पहले। तो कैसे निकालेंगे n का मान? an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ये आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको ज्ञात कर लेना है n का मान। ये आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको n का मान ज्ञात कर लेना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? an मतलब होगा -62 बराबर a का मान है इसमें 10 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 7 में से 10 को घटाएंगे -3। -3 कैसे आया? ये समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए। मैं यहाँ पर लिख दूँ d का मान कैसे निकाला। तो d बराबर होगा a2 माइनस a1। a2 है इसमें 7 माइनस a1 है 10, 10 में से 7 को घटाएंगे -3, ऐसे आएगा। क्लियर ना? आइए -62 बराबर 10 प्लस कोष्टक में 3 का गुणा n से -3n माइनस माइनस प्लस 3, -62 बराबर 10 माइनस प्लस होगा -3n और ये प्लस में 3, तो -62 बराबर 10 और 3 होगा 13 -3n, 13 को उधर भेजेंगे तो -62 और -13 बराबर -3n। 13 और 62 कितने होंगे? तो 3 और 2 5, 6 और 1 7, -75 बराबर -3n। समझ में तो आ रहा है ना? माइनस से माइनस खत्म, 3 से इसको काटेंगे 3 दूना 6, कितना बचा? 1 बचा तो 15 हो गया, 3 पंजे 15 बराबर ये है n, 3 तो कट गया, ये बचा n। यानी टोटल पद इसमें 25 पद हैं, 25 पद हैं। अभी आपको क्या करना है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि शुरू से कौन सा पद है वो आपको फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है? अगर आपको प्रथम पद से निकालना है तो प्रथम पद से, प्रथम पद यानी आगे से निकालना है, प्रथम पद से निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल माइनस अंतिम पद, अंतिम पद और प्लस 1, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। किताब में, आपकी किताब में ये फॉर्मूला नहीं है, आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा दिया, इसी को नोट कर सकते हैं। प्रथम पद से निकालना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगाते हैं हम ना, ये प्रथम पद से निकलेगा कि प्रथम पद से आप 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद निकाल सकते हैं। लेकिन अंतिम पद से आपने अगर ये फॉर्मूला लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि इस फॉर्मूले से शुरू से निकालते हैं हम अंतिम तक कितने पद हैं या बीच में कोई पद है उसको निकाल सकते हैं। अभी आपको कहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है, लेकिन हम क्यों करें? हम शुरू से देखेंगे कि वो अंतिम पद से जो 11वां पद है वो शुरू से तो होगा कोई ना कोई सा पद, बिल्कुल होगा। तो वही आपको बताना चाह रहा हूं मैं। प्रथम पद यानी आगे से निकालने की कौन सा स्थान आएगा वो। टोटल है इसमें 25 पद है ना, 25 पद माइनस अंतिम पद कितना कहा था, तो इसमें 11वां पद कहा था, तो 11 इसमें से घटा दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। 25 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में से 1 तो 4, 2 में से 1 तो 1, प्लस 1 कर देना, यानी कि 15। अब 15 आपको ये ऐसा मान है कि शुरू से ये 15वां नंबर है और जो अंतिम से आपको 11वां नंबर कहा था वो यही है 15वां। यानी कोई भी व्यक्ति है, अंतिम से उसका क्रमांक है 11वें नंबर पर,
और जब शुरू से ले जाएंगे तो उसका नंबर आएगा 15वें नंबर पर। क्लियर ना? आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? यानी कोई भी आदमी है, 25 आदमी की लाइन है मान लीजिए, किसी आदमी का अंतिम से 11वां नंबर है, तो शुरू से कौन सा नंबर है वो? तो शुरू से वह 15वां नंबर है उसी व्यक्ति का। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना। अगर आपको अंतिम पद से निकालना है तो आप अंतिम यहां पर रखिए, प्रथम पद इसमें टोटल में से घटाइए और एक जोड़ सकते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपको 15वां पद निकाल लेना है, पता चल जाएगा कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद कौन सा है। जो 11वां पद अंतिम पद से वही 15वां पद होगा शुरू से। तो आइए 15वां पद निकाल लेते हैं। 15वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a + 14d 15वां पद का फॉर्मूला है। अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? a15 बराबर a + n-1 और d। a का मान आपको रख देना है, कितना है? तो 10 प्लस n का मान आपको रखना है 15 रखना है, अब 11वां नहीं रखना है। तो 15 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 14 × d का मान है -3 10 14 तिया कितने होते हैं? 14 दूनी 28 14 तिया 42। 42 में से 10 को घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 32, जो आपका करेक्ट आंसर है। अंतिम पद से ये 11वां पद है -32 और शुरू से ये है 15वां पद है -32। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। नोट कर लीजिए इस सवाल को पहले ढंग से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो को रोक कर इसको आप उतार सकते हैं। मैं साइड हट गया हूं। अभी देखिए उदाहरण नंबर 9। रुपये 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। आपको क्या किया है सवाल में कि 1000 रुपये की राशि है, 8% उसकी दर है। क्लियर ना? अब आपको ज्ञात करना है क्या ये ब्याज का अंतर इसमें समान आता है? अगर समान आता है एपी बनाते हैं। अगर अंतर समान आएगा तो एपी नहीं बनाएंगे क्या? बिल्कुल बनाएंगे। अगर एपी बनाते हैं तो 30 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है, यानी 30 वर्ष। जैसे 30वां पद कैसे निकालते हैं, ऐसे ही आपको 30 वर्ष का ब्याज भी निकालना है। तो आइए सबसे पहले एपी बना लेते हैं हम। एपी कैसे बनाएंगे? तो देखिए प्रथम वर्ष का ब्याज, उदाहरण नंबर कौन सा है ये? तो उदाहरण नंबर 9 है। 9 नंबर है ना? बिल्कुल। प्रथम वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे? प्रथम वर्ष का ब्याज फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यानी PRT बटा 100। P मतलब मूलधन, रेट मतलब R मतलब रेट, टाइम मतलब इसमें समय। तो आइए मूलधन कितना है? तो मूलधन है इसमें 1000। 1000 है ना? बिल्कुल। 1000 इंटू दर कितनी है? तो दर है इसमें 8% और इंटू समय कितना है? तो प्रथम वर्ष का निकालना है 1 और नीचे 100। ये 100 कहाँ से आया? तो ये आया 8% है, इसमें परसेंट का मतलब होता है 100, इसलिए 100 को हमने नीचे रखा। इसको काटिए, 0 से 0 0 से 0 10 8 80 रुपया ब्याज है प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है? ब्याज कितना है? तो 80 रुपया। अभी आप दूसरे वर्ष का ब्याज निकालिए। दूसरे वर्ष का ब्याज फॉर्मूला आपको वही लिखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन है इसमें 1000 रुपया, दर वही है 8%। आपको समय अब बदल देना है। पहले प्रथम वर्ष का था तो 1 लिखा था, दूसरे वर्ष का है तो आप 2 लिखेंगे और नीचे 100 को देंगे। 2 0 से 2 0 खत्म। 8 दूना 16, 16 गुणा 10 करेंगे तो आ जाएगा 160 रुपया। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज। अभी तीसरे वर्ष का ब्याज और निकाल लेना है आपको। तीसरे वर्ष का ब्याज फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला करना है आपको। मूलधन और रेट आपको वही लिखनी है।
समय 2 वर्ष का कहे तो 2 का लिखना है, 3 वर्ष का कहे तो 3 लिखना है। अभी हम 3 वर्ष का लगा रहे हैं तो समय यहाँ पर 3 वर्ष लेंगे। मूलधन 1000 है, दर वही है 8%, समय अब आप 3 वर्ष लेंगे और नीचे 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 तिया 24 इंटू 10 करेंगे तो 240 रुपया आपका ब्याज आ जाएगा। यानी 80 रुपया प्रथम वर्ष का ब्याज, 160 रुपया दूसरे वर्ष का ब्याज और 240 रुपया है तीसरे वर्ष का ब्याज। अभी देखिए प्रथम वर्ष 80, 160, 240 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक निकालना है आपको? तो कितने वर्ष का पूछा है इसमें? तो 30 वर्ष तक का पूछा है ना, 30 वर्ष तक का आपको ब्याज निकालना है इसमें। यानी 30 वर्षों तक ब्याज बताइए कि ब्याज कितना है? 30 वर्षों तक, सॉरी 30 वर्ष है ना, तो 30 वर्षों तक आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे 30 वर्ष तक? तो फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d अंतिम तक आपको निकालना है। a का मान है इसमें 80 प्लस n का मान क्या रखना है? तो कितने वर्ष तक का निकालना है? 30 वर्ष तक। तो 30 रखिए माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंट कितना है इसमें? यानी क्या सारवंतर कितना है? तो सारवंतर देख लीजिए इसमें डी A2 में से A1 घटाते हैं ना, डी 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, 80 लिखिए। यानी 80 प्लस 29 इंटू 80। अभी आप 29 गुणा 80 कर लेंगे तो कितना आएगा? मैं कर दूं यहाँ पर कर देता हूं मैं। तो 8 नाम 72 की 2 हासिल 7, 8 दुना 16, 16 और 7 होंगे 23 और 1 जीरो आपको ये लगा देनी है, प्लस 80 कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 2320 और प्लस 80 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 2400 रुपया। 30 वर्षों में ब्याज आएगा ये। यानी इस सवाल का आंसर क्या है? तो 2400 इस सवाल का आंसर है। 30 वर्ष तक ब्याज आएगा इसमें 2400 रुपया। देख लीजिए, आपको वैसे भी उदाहरण में दे रखा है 30 वर्षों के अंत में ब्याज होगा इसमें 2400 रुपया। बोलिए समझ में आ गया क्या? अभी एक उदाहरण और है, इस एक उदाहरण को भी करा देते हैं हम, फिर आपको अगली वीडियो में आपकी प्रश्नावली स्टार्ट कराएंगे। आइए उदाहरण नंबर 10 देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। देखिए 23 गुलाब के पौधे हैं प्रथम में, दूसरे में है 21, तीसरी में है 19, डॉट डॉट करके 5 पंक्ति है इसमें। यानी 5 पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, अंतिम में 5 पंक्ति हैं। ठीक है, 5 गुलाब के पौधे हैं इसमें। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? कुल कितनी पंक्तियां हैं यानी कि n का मान आपको निकालना पड़ेगा। इस सवाल में आपका वही आंसर हो जाएगा। n का मान कैसे निकालेंगे? तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, इसका आपको मान निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। अंतिम पद कितना, अंतिम पंक्ति कितनी है? तो 5। a प्रथम पद है इसमें 23 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? तो d है 21, में से 23 को घटाएंगे आ जाएगा माइनस का 2। कैसे आएगा माइनस का 2? आइए, a2 माइनस a1, a2 है 21 माइनस a1 है इसमें 23, 23 में से 21 को घटाएंगे माइनस का 2। नहीं आएगा क्या? घटाना तो आप सभी जानते होंगे, घटा लीजिए, माइनस का 2 आएगा। 5 बराबर 23, अब प्लस 2 का गुणा n से तो माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस का 2। आइए इसको कोष्टक से बाहर कर रहा हूं मैं, तो 23 माइनस प्लस माइनस का 2n और प्लस का 2, 23 और 2 होंगे 25, 25 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 25, इधर तो प्लस का 5 है ही, इधर रह गया 2n। 25 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा? माइनस का 20, तो माइनस का 2n, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 20 को 10 बार में उड़ा सकते हैं। 10 बराबर n, यानी n का मान क्या है इसमें? 10। n क्या है? तो n पंक्तियां हैं। टोटल पंक्तियां कितनी हैं?
कितनी पंक्तियां हैं इसमें, टोटल पंक्तियां पूछिए ना, बिल्कुल टोटल पंक्तियां पूछिए इसमें कि टोटल पंक्ति कितनी है। तो आपकी टोटल पंक्ति कितनी है, फूलों की क्यारी कितनी है इसमें, तो n बराबर 10। क्लियर, सवाल समझ में आया? आइए इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बस यहीं पर खत्म करते हैं। आपको उदाहरण सहित मैंने सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिए। अब ये आपकी 5.2 को प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में आपको बेल आइकन दिख रही है उसको प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। उसका मतलब है कि आपने नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है, यानी हम कभी भी अब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचेगा, यानी कि वीडियो अब डल चुकी है तो आप जल्दी उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।